बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम की एक और बम्पर वैकेंसी आई है जिसमें 1000 प्लस वैकेंसी रहने वाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हैं वो एनएचएम झारखंड ने वैकेंसी रिलीज़ की हुई हैं। अलग अलग स्टेट में जो वैकेंसी आते जा रही हैं। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें एंड ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड ने निकाली हैं। तो यहाँ पर 1141 पोस्ट हैं, 1141 वैकेंसी हैं जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर निकाली हैं एनएचएम ने। तो यहाँ पर वैकेंसी साफ साफ कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहेंगी वैकेंसी आपकी। तो ये रही यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल, क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको सैलरी भी दी हुई है, कितनी पोस्ट हैं, कहाँ के लिए, कौन कौन एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे नर्सिंग वालों के लिए क्या पोस्ट निकली हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग वालों को भी अच्छी वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये पूरी पोस्ट हैं जो जिसमें नर्सिंग के अलावा एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं जो कि नर्सिंग के अलावा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, आयुष वालों के लिए, बीएमएस वालों के लिए भी निकाली गई हैं। तो जो भी लोग अभी तक वेट कर रहे थे वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नर्सिंग की वैकेंसीज़ को देखने के लिए आप नीचे की तरफ स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको नर्सिंग की वैकेंसी की डिटेल है जो मिल जाएगी। ये रही पैरामेडिकल वर्कर के लिए भी पोस्ट निकली है जिसमें आपको सैलरी 16,000 दी जाएगी। आपके पास बीएससी होना चाहिए, 12th होना चाहिए और पीएमडब्ल्यू की आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। पैरामेडिकल वर्कर के तौर पर आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्यूनाइजेशन में भी वैकेंसी निकली हैं। हम नर्सिंग की वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नर्सिंग की वैकेंसी में है जो पोस्ट, तो यहाँ पर 1000 प्लस पोस्ट हैं। देखिए नर्सिंग वालों के लिए जो पोस्ट निकाली हैं वो हैं ओटी टेक्नीशियन में ही क्वालिफिकेशन रख दिए कि बीएससी नर्सिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें 15,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा। एंड यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ओटी वालों को है जो जनरली लिया जाएगा, बट बीएससी नर्सिंग वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी लोग इच्छुक हों वो ये जॉब कर सकते हैं। बट यहाँ पर नर्सिंग के लिए भी पोस्ट हैं तो नर्सिंग वाले अपनी नर्सिंग वाली जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट हैं, बीएससी, एमएलटी, डीएमएलटी आपने किया हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी अच्छे लैब में काम करने का तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पर ये देखिए नर्सिंग वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली है इन्होंने। तो यहाँ पर जो पूरी पोस्ट हैं वो 1000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। बट यहाँ पर इन पोस्ट में इन्होंने नर्सिंग वालों की वैकेंसी के साथ साथ अदर वैकेंसीज़ भी रख दी, इसीलिए पूरी वैकेंसी मिक्सड अप है क्योंकि स्पेशली हम नर्सिंग वालों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो ये रही यहाँ पर नर्सिंग वालों के लिए पोस्ट जिसमें सैलरी 33,075 रुपये दी जाएगी। कितनी? 33,075 रुपये। जिनके पास एमएससी नर्सिंग उनको 80,000 पर मंथ है जो पे किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कितनी पोस्ट है इनके लिए। तो आप जब एनएचएम का नोटिफिकेशन ओपन करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग सीधे 85 नंबर पर आ जाएं। बट जो भी लोग और अदर पोस्ट में यदि आपको बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन मांगा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग वालों के लिए जो पोस्ट हैं जूनियर नर्सिंग ट्यूटर्स और नर्सिंग सेल के लिए जीएनटी पोस्ट का नाम रखा है नर्सिंग जीएनटी, जिसमें बीएससी नर्सिंग हो आपके पास, जीएनएम हो आपके पास और जीएनएम के साथ यदि आपने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का डिप्लोमा किया हो तो वो भी चलेगा। और आपने किसी भी क्लिनिकल फील्ड में एटलीस्ट किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम किया हो, प्रेफरेंस दी जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर वालों को। यहाँ पर आपको पोस्ट है तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। 33,075 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा। अब नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स के लिए तो जिन्होंने एमएससी नर्सिंग की हो गायनेकोलॉजी से, पीडियाट्रिक या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपने एटलीस्ट 2 साल तक
क्या किया हो, क्लिनिकल मैटरनिटी में आपके पास एक्सपीरियंस रहा हो और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तो यहाँ पर आपको 80,000 पर मंथ है जो ये दिए जाएंगे। फिर नर्सिंग में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने MSc की हो तो वो यहाँ पे आपकी चलेगी, एक ही पोस्ट है, 50,000 पर मंथ पे किया जाएगा। अब SNC में पोस्ट है तो यहाँ पर आपने 3 साल तक एटलीस्ट क्या किया हो, जो नर्सिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है SNC में, तो यहाँ पर आपने एटलीस्ट 3 साल तक जॉब की हो अपनी क्वालिफिकेशन के बाद। जो SNC में वैकेंसी निकली हैं इनमें आपके लिए बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है इनकी एज लिमिट की बात करें हम तो जनरल के लिए 35 ईयर है, और यदि आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और 35 से लेके 45 ईयर्स तक यहाँ पर एज है जो दी हुई है। अब यहाँ पर एज लिमिट मेडिकल ऑफिसर वालों के लिए अलग है, आयुष वालों को छोड़कर बाकी ये एज लिमिट सभी में एप्लीकेबल रहेगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। आयुष वालों के लिए एज लिमिट यहाँ पर ये रही। क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो आपके पास आपको फॉर्म है जो कहाँ भेजना है, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो सेम्स की वेबसाइट से ही फॉर्म है जो स्टार्ट हो गए हैं। 14 मार्च लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक, तो आप अपना फॉर्म है जो sems.com.in ऑफिशियल वेबसाइट से अपना फॉर्म है जो सबमिट कर सकते हैं। एंड देन आपको फॉर्म फिलअप करने के पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करना है। अब बात यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की जाती है, तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनका पेपर 3 पार्ट में होगा। फर्स्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज नॉलेज को लेके, इसमें हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ें मिक्स्ड रहेंगी। 20 क्वेश्चन होगा रीजनल लैंग्वेज को लेके, और 60 क्वेश्चन आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक वो रहेंगे। फिर आपको इसमें जो भी चीज़ें आपको पास आउट मार्क्स चाहिए वो भी यहाँ पे बताए हुए हैं। और जो सेकंड पार्ट होगा ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए, तो उसमें उनका पेपर इस तरीके से आएगा। 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहेंगे और 70 क्वेश्चन आपके इस टाइप से रहेंगे। तो जो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है ये ग्रेजुएट जो 10th और 12th बेस पर पेपर देने वाले उनके लिए, और जो नर्सिंग का पेपर देंगे उनको 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी, GK GS आएगा, 70 नंबर उनकी नर्सिंग से आएंगे। तो आपको CBT कंडक्ट होगा आपका, तो जो भी लोग पेपर देना चाहते हैं प्लीज़ पेपर दीजिए। एंड देन पेपर के बाद आपकी आंसर की विदिन 3 डेज़ में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पूरा नोटिफिकेशन आप लोग NRHM झारखंड से या फिर सेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।